हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम अपना विजन आईएएस टेस्ट 3 है ज्योग्राफी से संबंधित, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें 60 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ओसिरिस रेक्स अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको ओसिरिस रेक्स के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह बहनों से नमूनों को एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस लाना। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आपको बताना है दूसरा कथन सत्य है या असत्य है। तो मित्रों इसके बारे में बता देता हूँ। ये नासा का अभियान है ऐसा, इसमें क्षुद्र ग्रह से फिजिकल जो नमूने हैं वो लाया जाएगा। उसकी रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और जैविक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी जांच की जाएगी और उस क्षुद्र ग्रह के परिवेश के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इस उद्देश्य से ये अभियान नासा का है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो जाता है और पहला कथन सत्य हो जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर ही आपको पूछा है, तो सही आंसर केवल और केवल ऑप्शन ए होगा 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से सही युग्म सुमेलित हैं, आपको वो बताना है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा, गंगा नदी में जो नदी तंत्र है इसमें अनेक नदियां आकर मिलती हैं और अलग अलग प्रयाग का निर्माण करती हैं। इस दृष्टि से देखें तो आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है भागीरथी एवं अलकनंदा, इससे देव प्रयाग से संबंध है या नहीं है। इनका संगम स्थान है, वो उसे देव प्रयाग के रूप में जाना जाता है या नहीं जाना जाता, आपको बताना है। तो मित्रों बता देता हूँ, ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा ये सबसे दक्षिण में गंगा का प्रारंभिक रूप है। आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से गंगा नाम स्टार्ट होता है। तो इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया। भागीरथी और अलकनंदा मिलके इससे ऐसे भागीरथी आती हैं और इस साइड से अलकनंदा आती हैं, यहाँ पे ये देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। धौली और विष्णु गंगा कर्णप्रयाग, मित्रों आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि धौली और विष्णु गंगा आके दोनों मिलती है ऐसे और यहाँ पर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है, ना कि कर्ण प्रयाग का। यहीं से अलकनंदा का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। अगर आपका एक सही और 2 असत्य है तो आप एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो 2 हमारा ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन केवल और केवल सी बचा है, 1 और 3। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये तीसरा हमारे ऑप्शन में आ रहा, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, धरती को स्पर्श करता एक उग्र घूर्णनशील वायु स्तंभ सामान्यतः एक तड़ित जहाज के आधार से जुड़ा कहलाता है। आपको बताना है ये किस संदर्भ में वर्णन कर रखा है। जो धरती से स्पर्श करता हुआ एक उग्र घूर्णनशील स्तंभ है, एक स्तंभ के रूप में है, वायु का प्रचंड रूप है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तड़िजा इसका आधार है। ये किसके बारे में वर्णन कर रखा है? तो मित्रों पहला कथन हमारा कह रहा है टॉर्नेडो, दूसरा कह रहा है जलभंवर, तीसरा कह रहा है तूफान मोहर्मी और ऑप्शन डी कह रहा है सुनामी। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये हमारा कथन पहला सही है। टॉर्नेडो है वो एक घूर्णनशील स्तंभ की तरह होता है, प्रचंड आंधी तूफान इसमें होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अम्लीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों आपको अम्लीय लावा, जो पृथ्वी से लावा निकलता है उसमें जो अम्ल की मात्रा के आधार पर उसको अम्लीय लावा कहा जाता है। उसमें कौन से तत्व और होते हैं वो भी आपको बताना है, किसकी अधिकता होती है किसकी न्यूनता होती है इस अम्लीय लावा के संदर्भ में। तो इसमें पहला कह रहा है, ये उच्च गलनांक वाला अत्यधिक गाढ़ा लावा है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा क्या है, ये लावा गहरे रंग के होते हैं, ये लोह और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, किंतु इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो मित्रों आपको बताना है कि इसमें लोह और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन सिलिका की मात्रा कम होती है या नहीं होती है। ये एक प्रबल विस्फोट के साथ
निकास नली से बाहर आते हैं। आपको बताना ये स्पोर्ट के साथ आते हैं या नहीं आते हैं। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, तीसरा कथन तो आप सभी को पता होगा, जो अम्लीय लावा होते हैं वो स्पोर्ट के साथ ही आते हैं, जो क्षारीय लावा होते हैं वो एक स्लो रूप में आते हैं। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन तो सही होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन 3 बचे, इससे आंसर निकाल नहीं सकते। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, दूसरे कथन के बारे में। तो इसमें सिलिका की मात्रा की कमी क्या कह रहा है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा ये कथन रॉन्ग हो गया। दूसरा कथन हमारा रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हम दूसरा निकाल देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, हमारा ये गलत हो गया, ये सही हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में भी 2 नहीं है, ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन केवल और केवल सी होगा, क्योंकि 1 और 3 दोनों सही है, क्योंकि सब में 2 आ रहा है, 2 हमारा सही कथन है नहीं। आपको सही कथन ही पूछा है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन भी सत्य है। उस गलनांक वाला अत्यधिक गाढ़ा लावा होता है, इसको उस गलनांक होता है, ये भी ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मित्रों आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा है सही नहीं कथन पूछा है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें हमारा पहला कह रहा है, ये भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। शुष्क पर्णपाती वन सबसे अधिक है या नहीं। मित्रों आप सभी को पता होगा ये सबसे अधिक विस्तृत नहीं है, इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा कह रहा सागवान, एक्सलवुड, रोजवुड, लाल संदन, प्लास, अम्लतास, लेरेस आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां। आपको बताना ये प्रजातियां सूक्ष्म पर्णपाती वनों से संबंधित है या नहीं है। तो मित्रों ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो लाल संदन है, सागवान है, ये सभी इनसे संबंधित है। तो ये हमारा कथन सत्य हो गया। इस दृष्टि से देखें तो आपको गलत कथन ही पूछा है, गलत कथन केवल और केवल 1 होगा, तो ऑप्शन ए। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली कछुए की एक प्रजाति रेड ईयर्ड स्लाइडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको इस प्रजाति के संबंध में सही कथन बताना है, रेड ईयर्ड स्लाइडर के संबंध में। पहला कह रहा है, ये कछुए की एक प्रमुख आक्रामक प्रजाति है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कह रहा है, ये प्रजाति भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों बता देता हूँ, हमारा पहला कथन सत्य है, ये कछुए की एक आक्रामक प्रजाति है। आक्रामक प्रजाति का आश्रय मित्रों यही होता है, वो दूसरे प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती है, ये एक बाहरी प्रजाति होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से पहला कथन सत्य हो गया, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाई जाती है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया, पहला कथन सत्य हो गया, तो इसका सही आंसर केवल और केवल 1 होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य है, आपको सही कथन ही पूछा है। पहला कह रहा असम, तो आपको बताना है असम साझा करता है या नहीं करता है। सिक्किम आपको सिक्किम के बारे में बताना, मिजोरम के बारे में बताना और मणिपुर के बारे में बताना। तो मित्रों आप सभी को पता ही होगा, आपने जैसे मैपिंग सही ढंग से की होगी तो आपको पता होगा सिक्किम तो है ही नहीं, क्योंकि सिक्किम के मध्य अपना बांग्लादेश और असम क्षेत्र बीच में आ जाता है, इधर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बीच आ जाता है, उसके ऊपर सिक्किम है। इस दृष्टि से हमारा 2 तो होगा ही नहीं, हम 2 निकालते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ये कैंसिल हो गया और हमारा डी ऑप्शन कैंसिल होगा। अब आपके पास बचा ये तो ऑप्शन बी होगा, 1 और 3 और 1 और 4 होगा या सी। तो आप सभी को पता है असम तो लगा हुआ है बांग्लादेश से, तो हमारा ये पहला कथन तो ऑटोमेटिक सत्य हो गया, क्योंकि दोनों में आ रहा है। अब आपको बता देता हूँ मित्रों, जैसे ये हमारा मैपिंग, आपको मैप बना के बता देता हूँ। जैसे ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, 1 मिनट आप चलो देखना, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे तो ये असम की बॉर्डर सीमा आ रही है, लेकिन मणिपुर यहाँ पे है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जो यहाँ पे आता ना, ये मणिपुर हो गया, ये हो गया मिजोरम। तो मिजोरम की सीमा यहाँ से लगती है और असम की सीमा थोड़ी बहुत यहाँ से लगती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी बहुत ऊपर यहीं पे भी लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से
मणिपुर तो यहाँ आ गया, मणिपुर टच नहीं कर रहा है तो हमारा मणिपुर ऑप्शन 4 नंबर कैंसिल हो गया। और मिजोरम टच कर रहा है यहाँ पे तो हमारा ये कथन सत्य हो गया। तो हमारा इसका सही आंसर बी हो गया, 1 और 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, जल गर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में छोटे चट्टानी टुकड़ों व गर्तों में फंसकर वर्ताकार घुमाव है। आपको बताना है जल गर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल के छोटे और चट्टानी टुकड़ों के गर्तों में फंसकर वर्ताकार घुमाव है या नहीं है। दूसरा कथन ये कह रहा है, जल गर्तिका सामान्यतः बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित होती है। आपको मित्रों जल गर्तिका के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। डी ऑप्शन ये कह रहा है, जल प्रताप के आधार तल पर अवनमित कुंड बनते हैं। आपको बताना है ये कथन सही है, अवनमित कुंड बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मित्रों आप तीसरे कथन से सभी वाकिफ होंगे, अगर जल प्रपात पड़ेगा तो वहाँ पे नीचे कुंड का निर्माण भी होगा। और हमारा ये पहला कथन भी मित्रों सत्य, अब इसके बारे में बता देता हूँ। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया, तीसरा भी सत्य हो गया। और जो दूसरा कथन ये कह रहा है अपना बालू का पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, तो मित्रों ये भी हमारा कथन सत्य है, क्योंकि जो जल गर्तिका होती है इसमें बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का प्रधानता पाई जाती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा ये दूसरा भी सही हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, 1 2 3 तीनों हमारे कथन सत्य हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको स्वामित्व योजना के बारे में बताना। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करने एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। और इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की जो संपत्ति है उनको स्वामित्व प्रदान करना। इसका मेन मोटिव यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जगह हैं मित्रों जिनको स्वामित्व नहीं है, उनकी जगह है, उनको जगह का पट्टा नहीं दे रखा है, इसलिए उनको लोन लेने में दिक्कत आती है, अन्य कोई कार्रवाई वित्तीय करने में उनको दिक्कत आती है। इस आधार पर सरकार उनको जहाँ भी उनका घर है उनको पट्टा दिया जाएगा लोगों को। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल ए होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु या नटाल प्रकार की जलवायु में देखी जाती है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला ये कह रहा है, पेम्पोरा, हर्मटन, बर्ग और दक्षिण बस्टर। आपको जो 4 कथन दे रखे हैं इसमें से सही कथन बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों ये हमारी जो पेम्पोरा है ये हमारा कथन सत्य है, ये पाई जाती है। और जो हर्मटा है ये अपना अफ्रीका के उत्तरी सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन रॉन्ग हो गया। आप सभी को पता होगा अगर हर्मटन के बारे में भी, तो भी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि ये सारा क्षेत्र में पाई जाती है, आप सबको पता होना चाहिए। इस दृष्टि से 2 अगर आप निकाल देते हो, आपको बाकी के पता भी नहीं हो, तो भी हमारा आंसर निकल जाता है। ये कैंसिल हो गया, हमारा सी कैंसिल हो गया, हमारा डी कैंसिल हो गया। तो इसका सही आंसर भी बचता है 1 3 और 4। तो ये बर्ग और दक्षिण बस्ट ये सभी अपनी ये नटाल प्रकार की जो जलवायु क्षेत्र है यहाँ पाई जाती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा 70 नंबर क्वेश्चन ये है, ये अफवाह प्रतिरूप सहायक नदियों एवं मुख्य अनुवर्ती धाराओं के नेटवर्क द्वारा निर्मित होता है। ये कह रहा है इसकी सहायक नदियाँ और मुख्य अनुवर्ती नदियाँ उनके धाराओं से ये निर्मित होता है, क्षेत्रीय ढलान का अनुसरण करती हैं। ये प्रतिरूप है नदी प्रतिरूप, ये क्षेत्रीय ढालों का अनुसरण करती है, जिस तरह ढाल होती है उसी तरह ये चलती है। भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए भली प्रकार से समायोजित होती हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप में उत्तरवर्ती छोटी धाराएं मुख्य धाराएं से समकोण पर मिलती हैं। आपको ये कह रहा है समकोण पर मिलती हैं, आपको ये भी ध्यान रखना। विभेदी अप्रदन नरम चट्टानों के मध्य से
सहायक नदियाँ का मार्ग प्रशस्त करता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में किस प्रतिरूप का वर्णन करता है? आपको बताना जो ये वर्णन कर रखा है ये किस प्रतिरूप का। पहला कह रहा है जालीनुमा का, दूसरा कह रहा है वृक्षाकार का, तीसरा कह रहा है अरेरिया का, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वलयाकार का। तो मित्रों आपको इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर डी है, आप जान लीजिए। सॉरी, ये ऑप्शन है। जालीनुमा जो प्रकृति होती है वो इस टाइप की प्रकृति होती है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। ये कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। जो भारत के निम्नलिखित क्षेत्र है उस पर विचार कीजिए। वर्षा की परिवर्तितता के बढ़ते क्रम में उपरोक्त क्षेत्रों को व्यवस्थित कीजिए। आपको वर्षा की जो प्रवृत्तिता है उसको बढ़ते क्रम में बताना है। तो पहला कह रहा है मालाबार तट, जम्मू और कश्मीर का उत्तरी भाग, छोटा नागपुर, पटा। तो मित्रों इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। सबसे कम जो परिवर्तिता होती है वर्षा की वो मालाबार तट पर होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। मालाबार तट जो ये अपना क्षेत्र है, यहाँ पे केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे कम परिवर्तिता होती है। इस दृष्टि से ये हमारा पहला आएगा जो मालाबार, एक इसमें आ रहा है, या तो आपका सी होगा या हमारा ऑप्शन ए होगा। दो में एक होगा, हमारा बी तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद मित्रों छोटा नागपुर की आएगी। जो छोटा नागपुर अपना झारखंड के क्षेत्र में यहाँ पे आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में हमारी कश्मीर क्षेत्र वाला ये भाग है, यहाँ पे आएगी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर सी हो गया। मित्रों इसी के साथ हमारी आज की MCQ सीरीज समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।